हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ फोर्स F is applied along a rod of transverse section area A. The normal stress to a section PQ inclined theta to transverse section A is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. Now यहाँ पे अगर हम बात करें key concept की, that will be given as stress. Stress is represented as normal रिएक्शन फोर्स, और वी कैन से हियर नॉर्मल जो फोर्स होता है किसी भी सरफेस के ऊपर, जब हम उसको पर यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हैं उसे हम यहाँ पे स्ट्रेस का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास जो फोर्स है उसका हमें नॉर्मल कंपोनेंट कंसिडर करना होता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो PQ सेक्शन दे रखा है उसमें जो फोर्स F है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है. तो हमें यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसमें स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल के आएगा सरफेस के ऊपर, और जो PQ सेक्शन है इसका जो एरिया आएगा यहाँ पे हम APQ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसको अगर हम डिवाइड करके यहाँ वैल्यू लिख दें तो वो स्ट्रेस के बराबर यहाँ पे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें फोर्स की, तो फोर्स ये वाला एंगल हमारे पास थीटा आ गया. अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ इट विल बी लुक लाइक दिस. ये हमारे पास जो फोर्स है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे F एक्ट करेगा. एंड यहाँ पे जो हमारे पास PQ सेक्शन दे रखा है वो ये वाला है, दिस वन इज PQ. इसी का हमें यहाँ पे पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड जो ये एरिया है A, इसको हम यहाँ पे A से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास गिवन है. यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा के बराबर है. नाउ क्योंकि हमारे पास ये एंगल यहाँ पे थीटा के बराबर आ गया तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल हो गया. दिस विल बी गिवन एज 90 माइनस थीटा. ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा के बराबर बनेगा. तो जो हमारे पास फोर्स है वो इसी की डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है. तो हम यहाँ पे जो हमारे पास जहाँ पे हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स लेते हैं. तो हम इसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स Fn, और क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो जो रिमेनिंग एंगल बनेगा ये हमारे पास यहाँ पे थीटा के बराबर बनेगा. क्योंकि ये टोटल हमारे पास 90 डिग्री है. जो फोर्स होगा वो नॉर्मल हमारे पास सरफेस के ऊपर होगा. ये PQ से लेके Q तक जो सरफेस है उससे 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम 90 माइनस थीटा में से 90 को रिप्लेस कर देंगे तो ये जो एंगल बनेगा इट विल बी नॉर्मल फोर्स. और अगर हम F का कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे F नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग, दैट विल बी गिवन एज F cos थीटा. ये हमारे पास F cos थीटा के बराबर बन जाएगा. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्योंकि हमारे पास जो ये एरिया है A, दिस इज गिवन एज ट्रांसवर्स सेक्शन. हमें यहाँ पे P से Q का एरिया लेना है. ये यहाँ पे हम इसको APQ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल बन रहा है थीटा, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ इट इज A एंड दिस इज गिवन एज APQ, और ये एंगल बन रहा है हमारे पास यहाँ पे थीटा के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे A की वैल्यू देखें, ये हमारे पास सिंपल एरिया है A, दैट इज गिवन एज APQ cos थीटा. ये हमारे पास जनरली यहाँ पे APQ जो हमने यहाँ पे सरफेस लिया है उसका कॉस कंपोनेंट है. ये हमारे पास A की वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एरिया की बात करें, जो हमारे पास PQ सेक्शन है उसका जो एरिया आएगा दैट विल बी गिवन एज A डिवाइडेड बाय cos थीटा. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें स्ट्रेस की, दैट इज गिवन एज नॉर्मल फोर्स. इसको हम F cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय APQ, जिसको हम A डिवाइडेड बाय cos थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. इट विल बी गिवन एज F by A cos square theta. This will be the required answer. So from the given question we can say here F by A cos square theta will be normal stress. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.